कभी शादी के कुछ सालों बाद आपको लगा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ कमी सी रह गई है। बातें हैं, साथ है, लेकिन पहले जैसा दिल से जुड़ाव नहीं है। और फिर किसी दिन कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आता है। थोड़ी हंसी, थोड़ी ताजगी, थोड़ी समझ, और आप सोचने लगते हैं, क्या यही वो सुकून है जो मेरी शादी में अब नहीं है? यही वह पल है जहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत नहीं, बल्कि शादी की कमजोरी उजागर होती है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अचानक नहीं होते, वो तब शुरू होते हैं जब दो लोग एक दूसरे से नहीं, खुद से दूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं RD और आप सुन रहे हैं मनोवृत्ति, जहां हम बात करते हैं मनोविज्ञान, रिश्तों और सच्ची इंसानियत की। ये है इस सीरीज का दूसरा भाग। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आई बटन में जाकर जरूर देखिए। आकर्षण स्वाभाविक है, पर नियंत्रण परिपक्वता है। हर शादी के बाद एक समय आता है जब जीवन स्थिर हो जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, समय कम पड़ता है, और उसी के बीच कभी कभी कोई और व्यक्ति दिलचस्प लगने लगता है। यह आकर्षण कोई अपराध नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। हमारा दिमाग नयापन चाहता है क्योंकि उसे एक रास्ता से थकान होती है। पर फर्क यह है, एक परिपक्व व्यक्ति उस आकर्षण को समझता है और वहीं रुक जाता है, जबकि जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वो धीरे धीरे एक मानसिक जाल में फंसने लगता है। अफेयर्स की शुरुआत हमेशा सिर्फ बातों से होती है और फिर वही बातें धीरे धीरे दिल में उतर जाती हैं। याद रखिए, जो आकर्षण आज सुकून लगता है, कल वही पछतावे का कारण बनता है। यह स्थायी नहीं होता, बस उस क्षण का भ्रम होता है जो आपके अंदर की खाली जगह को भरने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी की उपस्थिति आपको आकर्षित करे तो खुद से पूछिए, क्या मैं अपने साथी से भावनात्मक रूप से दूर हो गया हूं? क्योंकि जब आप उस दूरी को पहचानते हैं, आप गलती को रोक सकते हैं। नियंत्रण दबाव नहीं, बुद्धिमत्ता है। वो परिपक्वता है जो इंसान को अपने वचन और चरित्र के प्रति सच्चा रखती है। चरित्र का असली मापदंड यही है, आप तब क्या करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। अपनी शादी में रोमांच बनाए रखें। हर शादी की शुरुआत खूबसूरत होती है, हर बात में उत्साह, हर नजर में चमक, लेकिन धीरे धीरे वही दो लोग दिनचर्या में खो जाते हैं। पहले जो बातें देर रात तक चलती थीं, अब कुछ मिनटों की औपचारिकता में बदल जाती हैं। और जब शादी साझेदारी से जिम्मेदारी बन जाती है, तो मन नया उत्साह कहीं और खोजने लगता है। लेकिन सच ये है, नयापन बाहर नहीं, वो दोबारा अपने रिश्ते में ही लाया जा सकता है। आप अपने साथी के साथ फिर से नई बातें शुरू कर सकते हैं। कभी किसी पुरानी याद को फिर से जी सकते हैं, कभी अचानक एक तारीफ, कभी बिना वजह मुस्कान। ये सब उस खोए हुए एहसास को वापस लाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सबसे बड़ा कारण यह नहीं कि कोई और ज्यादा सुंदर या समझदार है, बल्कि यह कि आपने अपने साथी के भीतर की सुंदरता देखना बंद कर दिया है। अपने साथी को फिर से महसूस कराइए कि वो अब भी आपके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। क्योंकि जब ध्यान कम होता है, तब दूरी बढ़ती है। कभी अपने रिश्ते को थोड़ा अचानक बनाइए, कभी बिना वजह बाहर घूमने जाइए, कभी बस एक साथ बैठकर चाय पीजिए। वो छोटी छोटी चीजें ही शादी में ताजगी लाती हैं। याद रखिए, अगर आप अपने साथी को महत्व नहीं देंगे तो कोई और देगा, और तब आप सिर्फ रिश्ते नहीं, अपना सम्मान भी खो देंगे। नयापन किसी नए व्यक्ति में नहीं, वो दो पुराने दिलों की नई कोशिशों में छिपा होता है। कृतज्ञता जताइए, उसे स्वाभाविक मत मानिए। शादी में समय के साथ एक चीज बहुत सामान्य हो जाती है, मान लेना। हम सोचने लगते हैं, वो तो करती ही है मेरे लिए, वो तो हमेशा मेरे साथ रहेगा। यही सोच धीरे धीरे कृतज्ञता को खत्म कर देती है, और जब धन्यवाद की भावना मर जाती है, तो रिश्ता भी सांस लेना बंद कर देता है। अफेयर्स की जड़ में अक्सर यही अहंकार छिपा होता है। जब हम अपने साथी के प्रयासों को देखना बंद कर देते हैं, जब हम सोचते हैं कि वो तो हमारा हक है, लेकिन शादी में हक से ज्यादा जरूरत होती है सम्मान की। हर दिन अपने जीवन साथी को बताइए कि आप उनके होने के लिए आभारी हैं। कृतज्ञता सिर्फ एक शब्द नहीं, यह रिश्ते की आत्मा है। यह कहती है, मैं तुम्हें देखता हूं,
मैं तुम्हारे प्रयास को समझता हूं। आपका साथी जब ये महसूस करता है कि उसकी मौजूदगी की कीमत है, तो भावनात्मक दूरी खुद ब खुद मिट जाती है। हर बार जब आप धन्यवाद कहते हैं, आप अहंकार को तोड़ते हैं, और जहां अहंकार टूटता है, वहीं से प्यार फिर से जन्म लेता है। दोस्तों, शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं, वो दो आत्माओं का वचन है। वफादारी, धैर्य और सम्मान का वचन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचाव की शुरुआत किसी नियम से नहीं होती। वो होती है समझ से, नियंत्रण से और कृतज्ञता से। जब आप अपने मन को समझते हैं, अपने रिश्ते में नयापन लाते हैं और अपने साथी को आभार से देखते हैं, तो कोई तीसरा व्यक्ति बीच में जगह ही नहीं बना पाता। याद रखिए, प्यार को निभाना मुश्किल नहीं, अगर आप उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा नया बनाते रहें। और सबसे बड़ी बात, वफादारी सिर्फ अपने साथी से नहीं, अपने चरित्र से होती है। क्योंकि अगर आप खुद के प्रति सच्चे हैं, तो पूरी दुनिया के प्रति सच्चे रह सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को छुआ, तो अगले भाग को मिस मत कीजिए। क्यों असंतोष किसी तीसरे इंसान को सुकून जैसा महसूस कराता है? क्यों हम अपनी ऊर्जा गलत जगह निवेश करते हैं? और कैसे आत्मसम्मान और भावनात्मक अनुशासन शादी को अफेयर से बचाते हैं? शादी निभाने के लिए प्यार नहीं, चरित्र चाहिए, और वो रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है।